हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 9 सीरीज देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए, कनाडा, यूके या फ्रांस? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये अंतरिक्ष में अनुसंधान करने की सुविधा है जिसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसे 20 नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। इसमें 5 एजेंसियां जुड़ी हुई हैं: नासा, रॉसकॉस्मोस, जिक्सा, ईएसए और सीएसए। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इस स्पेस स्टेशन का दौरा कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, भारत सरकार व मंत्रिपरिषद का मुखिया, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं लोकसभा में 2014 से प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला था और अब 17वीं लोकसभा में भी 2019 से वे दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा या एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? 1971, 1972, 1973 या 1974? इसका राइट आंसर होगा 1972। नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे एलओसी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप शांति वार्ता के बाद नियंत्रण रेखा को परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? चीन, तुर्की, कुवैत या दुबई? इसका राइट आंसर है चीन। कैंटन टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ये चीन के गुआंगडू में स्थित है। इसका निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और 30 सितंबर 2010 को इसे प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यह विंध्यगिरि पर 7 मंदिरों और चंद्रगिरि पर 14 जैन मंदिरों के बीच स्थित है। यहाँ मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर या बाहुबली स्तंभ है। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोडिंग लैंग्वेज? इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस के द्वारा कैलकुलेशन, ग्राफिकल टास्क, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस तैयार किया जा सकता है। एमएस ऑफिस सबसे पहले 1989 में एमएस कॉर्पोरेशन द्वारा लाया गया था। विंडोज इसका पहला संस्करण था, जबकि एमएस ऑफिस 2019 इसका वर्तमान संस्करण है। इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक आदि सॉफ्टवेयर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT-16 क्या है? मौसम उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, अविक्षण उपग्रह या संचार उपग्रह? इसका राइट आंसर है संचार उपग्रह। GSAT यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि एक भारतीय संचार उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रक्षेपण 6 दिसंबर 2014 को गयाना अंतरिक्ष केंद्र फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक पारंपरिक खेल है जो कि पोंगल त्योहार में आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, लेकिन 2014 में इस खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? 1930, 1931, 1932 या 1933? इसका राइट आंसर है 1931। भारत के वीर सपूत क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इन तीनों ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉर्ज सैंडर्स को गोली मार दी थी और इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी?
हम्फ्री डेवी, नथानियल बॉल्डविन, माइकल फेराडे या जॉन कॉस? इसका राइट आंसर है नथानियल बॉल्डविन। हेडफोन छोटे लाउडस्पीकर की जोड़ी होती है जिसे कान के पास लगाया जाता है। पहला सफल सेट नथानियल बॉल्डविन ने विकसित किया था। इसे स्टीरियोफोन, हेडसेट्स, कैन्स, ईयरफोन या ईयरबड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सर्विस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या वेबसाइट? इसका राइट आंसर है सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट बेस्ड प्रोसेस होती है। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इस सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन और स्टोरेज स्पेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री या केंद्रीय वित्त सचिव? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय वित्त सचिव। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस पर देश के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त सचिव, जो कि भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। 1 रुपए के नोट की बात करें तो इसे 1994 में बंद कर दिया गया था, जबकि 2015 में इसकी फिर से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017? इसका राइट आंसर है 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन का मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, विंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट? इसका राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट। सर्च इंजन वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को खोजने का काम करते हैं। गूगल, याहू, विंग, गीगा ब्लास्ट ये सभी सर्च इंजन कहलाते हैं, जबकि फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसे 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या फ्लोरिडा? इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमओ का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसे यानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसकी स्थापना 1958 में जेनेवा में की गई थी जिसका मुख्यालय लंदन, यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? क्वेटा, बिलाल, टीरा इस्माइल खान या मुल्तान? इसका राइट आंसर है बिलाल। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ही था। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद के पास बिलाल शहर में आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की 23 नेवी सील कमांडो ने मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसकी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल का सृजन किया गया है जिसमें प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो या लॉर्ड मैकल? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। इसे इतिहास में बंगभंग की नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन,
कटीले वन, ज्वारीय वन या पर्वतीय वन? इसका राइट आंसर है पर्णपाती वन। वनों के प्रकारों में सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन भी आते हैं। अगर हम पर्णपाती वन की बात करें तो इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है और भारत में इन पर्णपाती वनों की सबसे ज्यादा क्षेत्र है। ये मानसून में हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। इन्हें आर्द्र और शुष्क पतझड़ वाले वनों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन के साथ साथ चाय के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत में कुल चाय का लगभग 25% उत्पादन दार्जिलिंग में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित है। इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ था और इसे 2013 में चालू किया गया था। इस पूरी परियोजना को रूस की सहायता से बनाया गया है। इसमें 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 2 यूनिट्स काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हर्षिल गिब्स या AB डिविलियर्स? इसका राइट आंसर है युवराज सिंह। भारत के बल्लेबाज युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा दिखाया था, जिसमें इन्होंने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सतपथी, मायावती, सुषमा स्वराज या सुचेता कृपलानी? इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 1962 में इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वे कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। पहले इन्हें श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और 1963 में इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज किसका उपयोग करके बनाया जाता है? HTTP, URL, HTML या FTP? इसका राइट आंसर है HTML। वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसे वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़ा जा सकता है। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट वेब एड्रेस होता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति इसे एक्सेस कर सकता है। वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसे मुख्य हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।